Hello guys, welcome back to a new video. So आज in this video we are going to talk about another winner of Q1 FY26. As you all know, अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है, I have started a new video series जिसमें मैं जो भी कंपनीज जिन्होंने phenomenal performance किया है in the Q1 FY26, I will be discussing them along with everything. अब द बिजनेस मॉडल, रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस क्या है, एंड ऑल्सो अबाउट द वैल्यूएशंस. ओके, सो द नेम ऑफ द कंपनी टुडे इज टेम्बो ग्लोबल. तो ये काफ़ी वर्सेटाइल कंपनी है. कंपनी का मेनली स्टार्ट जो हुआ था लेगेसी बिजनेस टेक्सटाइल से स्टार्ट हुआ था. अभी करेंटली कंपनी 4 वर्टिसेस मतलब 4 बिजनेस वर्टिकल्स में काम कर रहा है. एंड इसमें से द फर्स्ट वन इज़ द इंजीनियरिंग सोल्यूशंस, जहाँ पे ये लोग इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स एंड ईपीसी का काम करता है, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन. एंड नेक्स्ट वर्टिकल इज़ द टेक्सटाइल वर्टिकल, जो कि इन लोगों का लेगेसी बिजनेस है एंड इट कंट्रीब्यूट्स टू द प्रॉफिटेबिलिटी. इस सेक्टर में कंपनी का अभी कुछ कैपेक्स लगता नहीं है. एंड थर्ड इज़ द सोलर पावर, जहाँ पे अभी काम चल रहा है एंड कंपनी को प्रोजेक्ट्स भी मिला है एंड विच विल स्टार्ट फ्रॉम FY26 एंड द रेवेन्यू विल स्टार्ट हिटिंग फ्रॉम FY27. एंड ऑल्सो कंपनी डिफेंस में भी अपना फुटप्रिंट सेट करना चाह रहा है एंड दे हैव ऑल्सो इन्वेस्टिंग इन इट हेविली. एंड कंपनी स्मॉल आर्म्स एंड एम्यूनेशंस लाइक मैन्युफैक्चरिंग में एंटर कर रहा है. ठीक है, तो अगर मैं मेन रेवेन्यू का डिविजन बता दूं, करेंटली अभी इन लोगों का इन 2 वर्टिकल से ही रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, दैट इज़ द टेक्सटाइल एंड द इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स. तो एंड अगर मैं नंबर्स का बात कर लूँ थोड़ा, तो टेक्सटाइल्स इज़ कंट्रीब्यूटिंग करेंटली 61% एंड द इंजीनियरिंग प्रोडक्ट इज़ कंट्रीब्यूटिंग 39% ऑफ द बिजनेस. ओके, एंड अगर मैं Q1 FY26 का नंबर्स बताऊँ, तो कंपनी ने अपना रेवेन्यू को ग्रू किया ऑलमोस्ट 93% से ऑन अ YOY बेसिस. पैट ग्रोथ वॉज 253%, फिनोमिनल नंबर्स, एंड पैट मार्जिन्स ऑल्सो एक्सपैंडेड. तो अगर मैं आपने मेरा इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट का वीडियो नहीं देखा है, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू सी दैट वंस, क्योंकि वहाँ पे मैंने एकदम पॉइंट वाइज बता दिया था क्या क्या देखना होता है जनरली एक कंपनी में. तो अगर रेवेन्यू ग्रोथ बोले तो वेरी गुड, फैब्यूलस, टिक मार्क ऑन दैट. पैट ग्रोथ फैब्यूलस, ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है, पैट ग्रोथ इज हायर दैन द रेवेन्यू ग्रोथ, एंड ऑल्सो पैट मार्जिन्स एक्सपेंडेड. ओके, एंड पैट मार्जिन्स एक्सपेंशन से क्या हुआ है, तो कंपनी का इतना बड़ा प्रॉफिट में जंप देखने को मिला है. एंड ये FY25 में भी द कंपनी ग्रू ऑलमोस्ट इन अ वेरी गुड रेट. एंड अगर मैं रेवेन्यू टारगेट का बात करूँ, जो FY27 में जो रेवेन्यू ये कंपनी टारगेट कर रहा है, दैट इज़ ऑलमोस्ट 60% फ्रॉम द इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, 10% फ्रॉम टेक्सटाइल, डिफेंस से 20% एंड सोलर से 10%. ठीक है, एंड करेंटली अगर मैं इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स का ऑर्डर बुक का बात करूँ, दैट इज़ 1350 करोड़. एंड इस साल का उन लोगों का रेवेन्यू टारगेट है कुछ 800 करोड़ फ्रॉम द इंजीनियरिंग प्रोडक्ट डिविजन. ओके, एंड ऑल्सो कंपनी इज़ डूइंग कैपेक्स. इन लोगों का वसाई में एक प्लांट अभी कमीशन होने ही वाला है एंड न्यू प्रोडक्ट्स में ये लोग ERW पाइप्स एंड स्ट्रट चैनल्स ये सब डेवलप करने वाला है. ठीक है, एंड अगर मैं कुछ और थोड़ा डिटेल्स बता दूँ आपको, तो अभी जो डिफेंस में मेनली इन लोगों का ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट हो रहा है. दे आर इंक्रीजिंग द मैन पावर. ऑब्वियसली कोई भी इंडस्ट्री में फुटप्रिंट सेट करने के लिए दे नीड मैन पावर एज वेल. मैन पावर में भी हेविली इन्वेस्टिंग चल रहा है. ठीक है, एंड ऑल्सो सोलर पावर के सेक्टर में कंपनी को एक 120 मेगावाट का एक प्रोजेक्ट मिला है फ्रॉम द महाराष्ट्र गवर्नमेंट एंड द रेवेन्यू विल किक इन फ्रॉम 2027. ठीक है, अगर मैं अभी गाइडेंस का बात करूं, ठीक है, तो द गाइडेंस फॉर FY26 इज़ दे आर टारगेटिंग अ रेवेन्यू ऑफ 1100 करोड़. तो FY25 में अगर हम लोग रेवेन्यू देखें, दैट वाज 774 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली. एंड तो अगर हम लोग उससे देखें तो कंपनी एक 48% का ग्रोथ टारगेट कर रहे हैं इन द टॉप लाइन, दैट इज़ द रेवेन्यू. ठीक है, अभी हम लोग थोड़ा और चीज़ देख लेते थे, दैट्स अबाउट द वैल्यूएशन. अगर वैल्यूएशन का बात करें, तो अगर हम लोग PE रेशियो देखें, स्टॉक का PE काफ़ी रीजनेबल है, दैट इज़ 14. तो आपको एक ऑलमोस्ट 50% 40-50% का ग्रोथ इंजन मिल रहा है. ऑल्सो दैट इज़ द गाइडेंस, कंपनी इज़ डूइंग बेटर दैन द गाइडेंस. तो आपको एक लाइक अगर इस क्वार्टर का बात करूँ, तो आपको एक मतलब 90% का ग्रोथ इंजन मिल रहा है एट अ PE ऑफ 14.3. एंड द पेग रेशियो ऑफ द कंपनी स्टैंड्स एट 0.07. दैट इज़ वेरी रीजनेबल. एक्चुअली बीच में क्या हुआ था ना, कंपनी का जो CFO है, इनका रेजिग्नेशन हो रहा था, कंपनी में ट्रांसपेरेंसी कम था एंड नेट कैश फ्लो जो होता है, दैट इज़ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ये भी नेगेटिव था. ठीक है, तो इसमें ये भी नेगेटिव था, मैनेजमेंट ने बताया, क्योंकि इन लोगों को ना हैवी कैपेक्स करना हो रहा है. तो मतलब इसलिए मतलब बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ होता है. इफ़ यू ऑल नो कि अगर कोई भी बिजनेस सेट करना चाहते हो, तो उसमें आपको पहले कैपिटल इन्फ्यूज़ करना पड़ता है. यू हैव टू पुट इन मनी फॉर दैट एंड द रेवेन्यू एंड द प्रॉफिट्स हिट यू आफ्टर
द इन्वेस्टमेंट। तो इसलिए इनका कैश फ्लो नेगेटिव था, तो एक नेगेटिव सेंटिमेंट बना हुआ था कंपनी के अराउंड, लेकिन फ़िलहाल इट इज़ गॉन एंड द कंपनी ने अभी इस Q1 FY26 में कॉल भी किया एंड दे गिव अ वेरी गुड क्लियर पिक्चर ऑफ एवरीथिंग। ठीक है, सो इट्स अ गुड कंपनी as of Q1 FY26। I would tell you to track the company, it's doing good and आगे जाके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट भी ज़्यादा है एंड वैल्यूएशन कंफर्ट भी काफ़ी ज़्यादा दे रहा है ये कंपनी। सो कीप अ ट्रैक, कीप अ चेक ऑन द कंपनी। कोई भी कंपनी अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, इट्स ऑल ऑन द परफॉर्मेंस। डोंट गेट इमोशनली अटैच टू एनी स्टॉक और एनी कंपनी। So stay tuned and keep watching, and I'll be coming up with more such informative videos.